गाइस वेलकम टू लॉगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एलएलएम या क्लैट पीजी, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम कहते हैं। 2022 क्लैट एलएलएम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। दिस इज अ कंप्लीट सेल्फ स्टडी गाइड एंड अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे आई कैन गारंटी यू कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस के अंदर सबसे पहले आई हैव एनालाइज्ड क्लैट 2020 का पेपर एंड क्लैट 2021 का पेपर एंड उसके बेसिस पे आई हैव टोल्ड यू कि क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे 30 to 40 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वीडियो करी थी 2021 के अंदर, राइट। एंड बहुत बच्चों ने वो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करे एंड उनका एग्जाम क्लियर हो गया। दे आर इन टॉप एनएलयूज राइट नाउ। ठीक है। उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, उन्होंने खुद रिव्यूज लिखे हैं। तो बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज बताऊंगी आपको कि कैसे आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी, राइट। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू बाय नो बुक, मतलब कुछ बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे स्टेप्स हैं उसके अंदर फ्री रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करूंगी एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि कैसे प्रिपरेशन करना है, राइट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो क्लैट का एलएलएम का एग्जाम है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो ऐसी रोड है जिस पे हमें नहीं जाना चाहिए, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है, मेरे से तो क्लियर नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे दिए हुए स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप बहुत ईजिली ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे, राइट। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। या गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगिरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एंड एलएलबी डिग्री। तो आपको एक एलएलबी की डिग्री चाहिए, ठीक है ना। 50% मिनिमम 50% होने चाहिए उस डिग्री के अंदर। अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरीज को बिलोंग करते हो 45%। अगर आप एससी एसटी कैटेगरीज को बिलोंग करते हो। अगर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, मतलब अभी आपका एलएलबी कंप्लीट नहीं हुआ है, डिग्री नहीं आई है, बट अप्रैल मई के अंदर कहीं आपके एग्जाम्स हैं, मतलब आने वाले टाइम में 2022 के अंदर, तो आप एलिजिबल हो, ये एग्जाम दे सकते हो, राइट। मतलब जब आप फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो एलएलबी के तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, राइट। हो गया क्लियर। नो अपर एज लिमिट इज प्रिस्क्राइब फॉर क्लैट इन 2021। ठीक है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। पीजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स 150, 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो एमसीक्यू टाइप के और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये तो 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। और एक है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होंगे आपके 25 मार्क्स का ईच, मतलब 2 एसेज आपको लिखने होंगे 25 मार्क्स का ईच, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको यहाँ से, राइट। अब क्या होता है, ड्यू टू कोविड, ठीक है, ड्यू टू कोविड 2021 के अंदर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे ये क्रॉस आउट कर दिए गए थे, राइट। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रॉस आउट कर दिए गए थे। तो बहुत बच्चों को लगेगा कि अरे आप तो गलत बता रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं बता रही हूँ, कोविड की वजह से ये क्रॉस आउट कर दिए जाते हैं। तो सिर्फ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस रह जाते हैं और आई थिंक इस बार ही 120 क्वेश्चंस आए थे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगी। बट हम सब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर करेंगे बिकॉज हमें नहीं पता। तो ऐसा होगा, अगर अगले साल भी कोविड रह जाता है तो सब्जेक्टिव पार्ट चला जाएगा, बट अगर अगले साल कोविड चले जाते हैं तो फिर आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं। 50 मार्क्स के होते हैं, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ईच ऑफ 25 मार्क्स। 800 वर्ड्स पर ऐसे आपको लिखने होते हैं ऑन द टॉपिक्स ऑफ लॉ एंड कंटेम्प्रेरी इशू, मतलब लॉ एंड करंट अफेयर्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन आ सकता है, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो मार्क्स कटेंगे, राइट। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, कोविड, ड्यू टू कोविड ये फॉर्मेट था 2021 का, ठीक है ना। ड्यू टू कोविड बाद में चेंज किया गया था, जिस दिन फॉर्म आया था उस दिन वो पहले वाला था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स 120, 2 आवर्स ही दिए गए थे 120 क्वेश्चंस के लिए। सिलेबस वही था, नेगेटिव मार्किंग थी, राइट।
तो हम दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो में भी मैं आपको सब्जेक्टिव के बारे में भी बताऊंगी और MCQs के बारे में भी बताऊंगी, राइट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु सिक्योर 40%, 35% इन केस ऑफ SC, ST एंड PWD मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव सेक्शन, मतलब MCQ वाले सेक्शन में अगर आप इतने मिनिमम इतने मार्क्स लेकर आओगे 40%, विल क्वालिफाई फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर्स इन द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। मतलब सब्जेक्टिव सेक्शन आपका तभी चेक होगा अगर मिनिमम आपके 40% मार्क्स होंगे कहाँ पर, MCQ वाले सेक्शन में। ये पॉइंट हमें नोट कर लेना है, राइट। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर, इन दिस सेक्शन ऑफ PG CLAT यू विल बी प्रोवाइडेड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्राइमरी लीगल मटेरियल सच एज इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस। इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस प्लीज नोट कर लीजिए, इन्होंने ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजन, पहले जो इन्होंने लिखा हुआ है वो देखेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप, राइट, कंप्लीट डिटेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ, स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस, ठीक है ना। स्टैट्यूट से रिलेटेड आपको पैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। रेगुलेशन से रिलेटेड आपको पैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate the, अब क्या है आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये जो पूरा पेपर है, ठीक है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाली साइड होगी, जिसे MCQ टाइप भी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, एक पैसेज फॉलोड बाय 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है, फिर एक पैसेज, उसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ऐसा सा आपका पेपर पैटर्न होता है, ओके। अब आप पूछोगे कि दी क्या पैसेज में से ही आंसर ढूंढने होते हैं, क्या हमें सिर्फ रीडिंग और एनालिटिकल स्किल्स ही चाहिए इस पेपर के लिए, या फिर हमें कुछ याद भी करना होता है, या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। हमने देखा था 2020 के अंदर ज्यादा आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट 2021 के एग्जाम में आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, बट ज्यादा आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। Ability to read and comprehend the issues discussed in the passage as well as any arguments and viewpoints discussed or set out in the passage. Awareness of the issues discussed in the passage as well as of legal issues and facts related to and arising out of passage and the judgment or statute from which it is extracted. तो ये क्लियर कट हमें बोल रहे हैं कि आपको जजमेंट्स के बारे में, उन स्टैचूज के बारे में पता होना चाहिए। बहुत क्लियर है। और हमें कह रहे हैं कि लीगल इश्यूज के बारे में भी हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। समराइज द पैसेज एंड एबिलिटी टू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ द फील्ड्स ऑफ लॉ डिस्कस्ड इन द पैसेज। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही पेपर आपका आया था 2021 का और 2020 का, राइट। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन मतलब सब्जेक्टिव सेक्शन, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें एसेज लिखना है, ठीक है, एसे लिखना है जिसके अंदर। उसमें क्या कह रहे हैं ये लोग, In this section of CLAT, you will be required to write essays answering any 2 questions from amongst the list of questions supplied. तो ठीक है, हमें options दी जाएंगी और हमें कितने questions attempt करने हैं, any 2, ठीक है, हमें any 2 questions करने हैं और कितने words के लिखेंगे वो हम, should not exceed 800 words। तो क्लियर है हमें ये तो, ठीक है। एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू डेमोस्ट्रेट द फॉलोइंग इन योर रिस्पॉन्स। तो जरूरी है अवेयरनेस ऑफ द लीगल, फैक्चुअल एंड फिलोसफिकल इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द क्वेश्चंस यू चूज टू आंसर, ठीक है ना। लीगल क्या है, फैक्ट्स क्या है, अगर कोई केस है तो उसके आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, क्या चल रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा। Ability to structure your answer and clearly set out various arguments and perspectives related to the topic set out in the question and draw a conclusion, ठीक है, कंक्लूजन भी देना है, आर्ग्यूमेंट्स भी सेट आउट करने हैं, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स जो हैं डिफरेंट वो भी देने हैं, तो ये चाहिए, राइट। प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, वो क्या सुजेस्ट कर रहे हैं, एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट पीजी read and refresh your knowledge of important judgments and try to discern various issues discussed in such judgments. Refresh your knowledge of important constitution and legislative provisions, particularly those that may have been discussed in recent judgments. बिल्कुल सही, बहुत ही जरूरी चीज, ठीक है। It would be also useful to ensure you are aware of historical case law and amendments related to such provisions so that you have a complete awareness of such provisions and the issues related to them. क्या बोला है,
एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, बिकॉज बहुत बच्चों के पता है क्या क्वेश्चन होता है कि दी हमें बहुत पुरानी जजमेंट्स भी होनी चाहिए के बारे में पता होना चाहिए, कब पता होना चाहिए, दोबारा पढ़ते हैं, रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस particularly those that may have been discussed in recent judgments. It would also be useful to ensure you are aware of historical case laws and amendments related to such provisions, so that you have a more complete awareness of such provisions. ठीक है ना, एक जजमेंट आई, उसके अंदर एक सेक्शन डिस्कस किया हुआ था, वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, उस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट जो पुरानी है वो हमें पता होना चाहिए, सारी की सारी पुरानी जजमेंट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं चाहिए. प्रैक्टिस राइटिंग एसेज ऑफ द टाइप इंडिकेटेड अबव विद क्लियर प्रेजेंटेशंस ऑफ इश्यूज. क्या करना है, क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ इश्यूज, फैक्चुअल मैटर्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन. राइट, बच्चे पूछेंगे दी कैसे तैयारी करें इस एग्जाम की, इतना कुछ बहुत इजी है, बता रही हूँ. स्टेप 1, आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड लीगल न्यूज. How to identify? Read newspaper every day and particularly read the decisions given by सुप्रीम कोर्ट. ये तो हमें बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है, और वो डिसीजन देखो, सुप्रीम कोर्ट हर रोज बहुत सारे डिसीजन देता है, बट जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है ना, तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है. किसी वेबसाइट कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर इज माय बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस के लिए मत जाओ, द हिंदू के लिए जाओ पर्टिकुलरली. यस, द इंडियन एक्सप्रेस क्रॉस करा, द हिंदू में मिल जाएगी सारी जजमेंट्स. अगर आपके घर में नहीं आता, आपके कॉलेज में नहीं डिलीवर होता, ई सब्सक्रिप्शन ले लो, ऑनलाइन पढ़ लो न्यूज़पेपर. ठीक है, अगर आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम आती है कि इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ कौन सी है, ठीक है, तो आप हमारा लॉगिरी का इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ भी मिल जाएगी, इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी मिल जाएंगी, प्लस आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव सेक्शन में क्या पढ़ा था कि सब्जेक्टिव सेक्शन में वो कह रहे थे कि आपको लीगल अवेयरनेस भी होनी चाहिए और करंट अफेयर्स रिलेटेड अवेयरनेस भी होनी चाहिए. तो आप इंस्टाग्राम तो एनीवे फॉलो करोगे, मेरा @IamLoggery के नाम से हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे फॉलो करोगे तो ये वाला काम तो हो गया आपका. आपको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लीगल न्यूज़ को देनी है. राइट, लीगल न्यूज़ लाइक दैट ऑफ, लीगल न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गई, नोट कर लिया हमने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. नेक्स्ट क्या है, एनी अमेंडमेंट, कोई चेंज आया है किसी लॉ के अंदर, कोई न्यू लॉ आया है, कोई न्यू रूल्स आए हैं, ऑर्डिनेंस आया है, कोई बिल आया है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने मॉनसून के सेशन के अंदर जितने भी बिल्स आए उनकी वीडियो करी, वो आपके लिए ज़रूरी है, उन बिल्स को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. राइट, कोई अमेंडमेंट हुई है, कोई न्यू रूल्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रोन रूल्स आए हैं, मैंने अपनी लीगल करंट अफेयर्स वाली वीडियो में डिस्कस किया, इस बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. राइट, उसके बाद लॉ रिलेटेड एडिटोरियल्स नहीं मिस करने, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है, बिकॉज ये हमें पिछली जजमेंट्स ढूंढ के दे देते हैं. ऐड इन्फॉर्मेशन टू योर नोट्स, ये हम कर लेंगे इजी. स्टेप 2 आपका क्या रहेगा, नोट डाउन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हेडिंग. ठीक है, न्यूज़पेपर से लिस्ट बना लो, एक तो जजमेंट की हेडिंग नोट कर लो, ठीक है ना, और जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है उसका नोट कर लो, जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इन्होंने बताए हुए हैं वो नोट कर लो. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए हुए हैं वो नोट कर लो. नोट डाउन ऑल द हेडिंग्स ऑन अ पेज, आप एक रजिस्टर लगाओगे इस चीज़ के लिए, पेज पे नहीं नोट करनी, रजिस्टर के पेज पे नोट करोगे. 1 by 1 कंडक्ट रिसर्च, हमें रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जजमेंट कैसे पढ़नी है वो मैंने बता दिया, लीगल न्यूज़ की भी रिसर्च, उससे रिलेटेड किसी सेक्शन के बारे में बात करी हुई है, कोई जजमेंट है उससे रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल इस बारी मैं बताती हूँ, आपके 2021 के एग्जाम में लाइव स्ट्रीमिंग, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग होगी उन प्रोसीडिंग्स की, ये हमारे न्यूज़पेपर में था. ठीक है ना, कि जर्नलिस्ट के लिए स्पेशली जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, उन्होंने ये करा था कि ड्यू टू कोविड उन्होंने करा था, एंड दे वर सेइंग कि वो सबके लिए खोलेंगे, लाइक फॉर पब्लिक.
ठीक है, ये हमारी लीगल न्यूज़ थी और इम्पॉर्टेंट लीगल न्यूज़ थी। इवन मैंने अपनी लीगल करंट अफेयर्स वीडियो में आपको कवर करवाया था, राइट। अगर आपने वो देखी होंगी तो आप बड़े आराम से आंसर कर पाए होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लैट 2021 के, बिकॉज मैंने बहुत सारी न्यूज़ कवर करवाई थी ऐसी, राइट। तो अब इसके अंदर क्या था, उन्होंने जजमेंट्स पूछी थी इससे रिलेटेड कि कब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो हमें लीगल न्यूज़ से रिलेटेड जजमेंट्स पता होनी चाहिए और उसके आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आपसे रिसर्च होती है बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मेरी वीकली जो वीडियोज़ होती हैं या जो मंथली मैं आपकी लीगल करंट अफेयर्स कवर करवाती हूँ लॉगिरी पे, या तो मैं वीकली कर देती हूँ या फिर मैं मंथली कर देती हूँ, बट हर महीने की आपकी कवर ज़रूर करवाती हूँ, ठीक है ना। जो महीने रह गए हैं, जो मंथ्स रह गए उनकी भी कवर करवाऊंगी। अभी आपके लिए मई, जून, जुलाई और अगस्त की कंप्लीट, जुलाई की थोड़ी सी न्यूज़ रहती है, बट ये 4 मंथ्स, ये 3 मंथ्स की कंप्लीट है और इसके 15 डेज की हो रखी है। बाकी सब मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, बट आपको लिस्ट तो मैं कंप्लीट खुद ही दे दूंगी, कंप्लीट लिस्ट खुद भी दूंगी, बट आप खुद भी मेहनत करोगे, ठीक है ना। ये तो बैकअप है आपका लॉगिरी, तो खुद भी मेहनत करोगे आप, ठीक है। ये जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी www.loggery.com पे, कंप्लीट लिस्ट जनवरी से लेकर अब तक की, ठीक है ना, जनवरी से लेके अब तक। लीगल न्यूज़ के बारे में बता दिया कि उनके सेक्शंस रिसर्च कर सकते हो, जजमेंट सर्च कर सकते हो। अब एक जो जजमेंट है उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इतनी बड़ी जजमेंट है, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे डर जाएंगे, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड द जजमेंट फ्रॉम www.loggery.com, ठीक है ना। अभी आप पिछली स्टार्ट करोगे, ठीक है, मान लो आप अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो, हर रोज आप एक चीज तो कर ही रहे हो, वो जो लिस्ट बनानी है न्यूज़पेपर में से वो तो बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिसर्च, ठीक है ना। अब रिसर्च करने के लिए मान लो आप अगस्त से स्टार्ट करो कि मैं अगस्त की जजमेंट्स से स्टार्ट करती हूँ रिसर्च, तो आप क्या करोगे, www.loggery.com पे जाओगे। मैं ट्राई करूंगी कि मैं वीकली अपडेट करती रहूँ सो दैट आप करंट भी कवर कर पाओ, राइट। अभी के लिए आप जाओगे एंड वहां से जजमेंट डाउनलोड कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई कॉस्टिंग नहीं है, आपकी कोई मेहनत नहीं लगेगी जजमेंट ढूंढने में, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोट्स, ठीक है। अब आप जजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं वो मैं बता रही हूँ। नेम ऑफ द पार्टीज, 4 to 5 क्वेश्चंस आपको 2020 के अंदर दिखे थे, 4 to 5 क्वेश्चंस नेम ऑफ द पार्टी से ही रिलेटेड थे। उन्होंने पूछा था ये एक्सट्रैक्ट कौन सी जजमेंट से है, ये एक्सट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, तो यू वर एबल टू फिगर आउट अगर आपने वो जजमेंट पढ़ी हुई थी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस आए थे 2021 में। व्हाट इज द जजमेंट अबाउट, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जजमेंट किस बारे में है, ठीक है। और आप उसको पूरी को पढ़ोगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, स्किम करोगे उसको। उसके बाद आर्टिकल्स और सेक्शंस, रीड बेयर प्रोविजंस, फाइंड आउट द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। बेयर प्रोविजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पूरा का पूरा सेक्शन नहीं नोट करना, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर जजमेंट में बेयर प्रोविजन दी हुई है वेरी गुड, नहीं तो ऑनलाइन सर्च करके उसको पढ़ोगे। एक्सेप्शंस क्या है उसकी ये पता होनी चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू द सेक्शन और आर्टिकल्स नोटेड डाउन इन योर नोट्स, ठीक है ना। अब एक सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमने एक जजमेंट डिस्कस करी थी अपनी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाली वीडियो में लॉगिरी पे, गवर्नर की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए, ठीक है, फिर हमने CRPC का सेक्शन डिस्कस किया, वो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे और आर्टिकल थे, तो इसके बारे में इनकी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए बिकॉज दे वर द स्टार ऑफ द शो। तो जो सेक्शंस और जो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस जजमेंट से रिलेटेड, उसकी हमें जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लमेटिक लगता है कि यार सेक्शन और आर्टिकल्स की जजमेंट ढूंढनी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका टिप मैं दे देती हूँ कि बहुत सारी जजमेंट तो आपकी केसेस में ही मेंशन होती है, मतलब बहुत सारी जजमेंट्स तो मेन जजमेंट में ही मेंशन होगी। नहीं तो आप लॉगिरी की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, लॉगिरी वीडियोस करती हूँ मैं, या तो लीगल करंट अफेयर्स वीकली होंगे या मंथली करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। पर हर मंथ आपके लीगल करंट अफेयर्स जिसके अंदर लीगल न्यूज़ प्लस आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जरूर कवर होती है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो अब तक की मैंने वीडियोस करी हैं। क्लियर है अभी तक कि हमने जजमेंट में से सेक्शंस और आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड हमें जजमेंट्स भी पता होनी चाहिए। अब जजमेंट्स इन जजमेंट्स, नोट देम डाउन एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट द जजमेंट इज। अब जजमेंट के अंदर जो जजमेंट है उसका आपको इतना ही पता होना चाहिए व्हाट वाज हेल्ड इन दैट,
ठीक है। एक तो हम ऐसा बोल देते हैं, एक तो मेन जजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो अभी आई है, ठीक है ना। मेन जजमेंट के अंदर कुछ रेफर्ड जजमेंट्स होते हैं जिसको रेफर किया है। जो ये रेफर्ड जजमेंट है ना, इसके बारे में हमें कितना पता होना चाहिए कि व्हाट वाज हेल्ड, बस व्हाट वाज हेल्ड इन दिस जजमेंट, इतना ही पता होना चाहिए हमें, और कुछ नहीं, ठीक है। और उसकी आप लिस्ट बना लो। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी बुक आपका ये काम नहीं करेगी। एनी डॉक्ट्रिन और कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन जजमेंट, कोई डॉक्ट्रिन है, कोई जूरिस्प्रूडेंस का डॉक्ट्रिन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन है, वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। किसने उसको, कौन उसका ऑथर है, ठीक है। कुछ जो भी है उसका इंपॉर्टेंट, उसके बारे में गूगल करिए एंड उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके 2020 में बहुत आए थे, राइट। 2021 में नहीं थे, 2020 में ज़्यादा आए थे, ठीक है। मैं इवन कहूँगी कि 2021 का पेपर वॉज ईजियर दैन 2020। Doctrine or concept discussed in the judgment trace when the concept came into being, in which judgment or who is the author, ठीक है ना। उसकी जजमेंट भी ढूंढो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉइन किया है वो तो उसके बारे में भी पढ़ लो, ओके। any amendment that has been discussed, read the bare provision, ठीक है। कोई अमेंडमेंट, फॉर एग्जांपल मराठा जजमेंट हमने डिस्कस करी, अगेन ये भी जजमेंट मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर हमने अमेंडमेंट्स डिस्कस करी थी कि ये अमेंडमेंट हुई एंड तो उसका बेयर प्रोविजन पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी तरफ से मेहनत करनी स्टार्ट करो, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो फॉलो करने स्टार्ट करो। मैं भी वीडियोस आपकी वीकली या मंथली होती रहती हैं, जिसमें आपको LLM वालों के लिए तो ना वो एक मतलब ब्लेसिंग है, इट इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है ना। आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है क्योंकि मैं आपको सारे सेक्शंस एक्सप्लेन करती हूँ, जजमेंट्स बता देती हूँ, एंड जो आर्टिकल्स, जो लिस्ट आपको मैं अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करूँगी, वो तो सच में एक ब्लेसिंग है, राइट। चीज, फाइंड द मीनिंग ऑफ लीगल मैग्जिम्स यूज्ड इन द जजमेंट। 2020 के अंदर कुछ लीगल मैग्जिम्स के भी मीनिंग पूछे हुए थे, 2021 में ऐसा कुछ नहीं था, राइट। ये सब कुछ करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों पता है क्या है, मतलब आप सब कुछ छोड़ दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला पॉइंट, कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को पढ़ो, उनके सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, उन सेक्शन से रिलेटेड जजमेंट्स पता होने चाहिए। इतना कर लिया ना तो आपका मेजर पार्ट हो गया, ठीक है ना। जजमेंट पढ़ो, जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, सेक्शन से रिलेटेड जो पिछली जजमेंट्स हैं वो पता होनी चाहिए, और उसमें क्या हेल्ड किया गया था ये। बाकी सब अगर नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, राइट। सर्टेन थिंग्स टू कीप इन माइंड, वो कौन सी चीज़ें हैं? क्रिएट अ मैप ऑफ जजमेंट्स, चेन ट्रेस फ्रॉम द स्टार्ट टिल प्रेजेंट। देखो यार, जजमेंट पढ़ना ना, जब आप देखते हो 52 पेजेस की है, 100 पेजेस के, 107, तो ना एक तरह से डर लगता है। तो एक तो जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, फ्रेश माइंड, जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ोगे ना जजमेंट तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रफ नोटबुक लेकर बैठो, मतलब वो आपकी मेन नोटबुक नहीं होनी चाहिए, रफ नोटबुक लेके बैठो और जजमेंट को समझो। रफ नोटबुक में डायरेक्टली फाइनल नोट्स बनाने पे मत आओ, रफ नोटबुक लो, जजमेंट को समझो, अच्छा ठीक है ये है ये है, रफ नोटबुक में जजमेंट को समझो। और जजमेंट के अंदर आप PDF पढ़ रहे हो तो हाईलाइट कर सकते हो, हाइलाइटर की ऑप्शन होती है ऑनलाइन, ठीक है। चाहे मोबाइल से पढ़ रहे हो, चाहे लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, डेस्कटॉप पे, हाईलाइट करते जाओ जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट रफ नोटबुक में अपने आप को समझाते रहो कि हाँ ये जजमेंट ऐसा है। जजमेंट लिख लिख कर पढ़ोगे, अपने आप को समझाते हुए पढ़ोगे, माइंड मैप बनाओगे, रफ माइंड मैप बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड फिर चाहे आप इस माइंड मैप को फाइनल कर सकते हो और नोट्स के फॉर्म में लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये करोगे तो जजमेंट्स पढ़नी बहुत जरूर मतलब इजी है। मैंने जजमेंट्स कैसे पढ़नी चाहिए उसके ऊपर वीडियो करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्किम थ्रू द जजमेंट्स, ठीक है, सारी की सारी जजमेंट नहीं पढ़नी होती, स्किम थ्रू द जजमेंट, व्हेनेवर एन आर्टिकल और सेक्शन ऑफ जजमेंट रीड दैट, ठीक है ना। आप अगर जजमेंट पढ़ने लग जाओगे ना, जैसे अगर दिन की 1-2 जजमेंट पढ़ने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जजमेंट पढ़नी है, ठीक है। और मेरी वीडियो भी देख लेना, और अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली LLM वालों के लिए बताऊं कि कैसे करना है तो मैं वो भी कर दूंगी, आप मेरे को बता देना, ठीक है ना। कमेंट्स में कमेंट करके बताओ कि बनानी चाहिए वीडियो या नहीं। जितने कमेंट्स आएंगे उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी, ठीक है। रीड केस एनालिसिस ऑन गूगल एंड देन ओनली रीड द ऑपरेटिव पार्ट, ठीक है। आप केस एनालिसिस भी पढ़ सकते हो गूगल के ऊपर, एंड देन ऑपरेटिव पार्ट पे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये ऑपरेटिव पार्ट होता है जो मेन, या फिर जिसे हम इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो, राइट। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग में ये वाला करो कि आप केस एनालिसिस पढ़ लो, एक बार ये आपको पता चल गया कैसे पढ़नी है तो ये 2 स्टेप्स करोगे ना बच्चों तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीसेंट जजमेंट्स रिलेटिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। ऑप्शन इज बी, ठीक है ना।
तो ऐसा सा आता है कि मतलब जजमेंट का नाम पता होना चाहिए। 2020 के क्वेश्चंस हैं आपके कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्कीम प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू जजमेंट इन प्रमोशन। तो मतलब इस जजमेंट के अंदर आर्टिकल 16 पक्का डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो उसके अंदर अगर आपने अच्छे से आर्टिकल 16 समझा और पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हो, राइट। स्टेप 3, लीगल न्यूज रिसर्च एंड नोट्स। तो लीगल न्यूज रिसर्च एंड नोट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो अब रिसेंटली आप 2021 का पेपर एनालाइज करके जो मैं कहूँगी वो ये है कि अगर कोई जजमेंट है उस रिलेटेड, उस लीगल न्यूज़ से रिलेटेड, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उस लीगल न्यूज़ से रिलेटेड कोई जजमेंट है उसके बारे में आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। उससे रिलेटेड वो कौन सी लिस्ट में फॉल करता है, हमें पता है 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है। अगर ऐसा सा टॉपिक है, एप्लीकेबल टू होम द लॉ और द अमेंडमेंट, अगर कोई अमेंडमेंट हुई है वो किसको एप्लीकेबल है, क्या अमेंडमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल न्यू रूल्स आए हैं, ड्रोन रूल्स आए हैं 2021, ठीक है ना, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ठीक है। फिर कोई अमेंडमेंट हुई है, बिल्स पास हुए हैं मॉनसून सेशन में, ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट लॉगिरी भी फॉलो करेगा बट आप भी खुद फॉलो करना, ठीक है। रीड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मेंशन, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मेंशन है किसी एक्ट की वो पढ़ो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी के न्यू रूल्स आए हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो लॉज क्या हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्कस करे गए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि विच ईयर जजमेंट्स और न्यूज़ नीड टू बी कवर्ड फॉर क्लैट पीजी, ठीक है ना। क्लैट पीजी, क्लैट एलएलएम के लिए मैं कौन से ईयर की जजमेंट्स कवर करूं? क्या मैं सारी 10 ईयर्स की जजमेंट कवर कर दूं या पिछले 3 to 5 ईयर्स की जजमेंट कवर करूं? ठीक है, इसके लिए मैं इस आंसर को देने के लिए मैं एनालाइज करूंगी क्लैट 2020 एज वेल एज क्लैट 2021। देखिए, ये जजमेंट आई, आपके ये पैसेजेस थे, मैंने इनको एनालाइज किया एंड आपके लिए टेबल लेकर आई हूँ रिसर्च कर कर। जनवरी 2020, मतलब 2020 के अंदर पेपर हुआ तो हमारा 2020 का साल तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हुआ, 2019 का भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। तो 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2020, 2020, ठीक है, दो 2017 के आई, बट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, मतलब दे वर लाइक के.एस. पुट्टास्वामी और, ठीक है ना। तो मतलब और एक आया जिसके अंदर हम एनालिटिकल और थोड़ा नॉलेज बेस्ड था, बट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर 10 पैसेजेस थे, अगर 10 पैसेजेस थे तो 7 हमारे रीसेंट में से थे। तो हम कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि कौन से, कि उस ईयर की एंड वन और प्रीवियस ईयर की जो है वो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। 2021 में और क्लैरिटी दी हमें इन्होंने। देखें 2021 के अंदर क्या डिफरेंस लगा मुझे। 2021 के अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो इन्होंने कहा था ना एनालिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी टेस्ट करेंगे, वो उन्होंने टेस्ट किए। जो आपका फर्स्ट पैसेज था वो जूरिस्प्रूडेंस और जूरिस्टिक साइंस पे बेस्ड था। एंड अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत, जैसे आपने जूरिस्प्रूडेंस सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ी होती है, अगर उतना ही पढ़ा था तो आप आराम से 6 में से 4 क्वेश्चंस तो बड़े आराम से सही अटेम्प्ट कर सकते थे, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है ना। कि अगर हमारे एनालिटिकल और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं तो अगर हमने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो हमें बस अपने स्किल्स अप्लाई करने और हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। एक तो ये था। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A आया 2021 की जजमेंट, 2020 की जजमेंट, 2021 की, ठीक है। एक 2018 की आई, 2021 की लीगल न्यूज़। हाँ, 2021 के अंदर हमने देखा कि लीगल न्यूज़ भी आई, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इररेलेवेंट कंडीशंस ऑफ ग्रांटिंग बेल, ठीक है। सेक्शन 311 CRPC 2021 की जजमेंट थी। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ये भी हमारी फेवर में ही था। तो 7 यहाँ पे कितने आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 में से इस स्लाइड में 7 जो पैसेजेस थे वो हमारे कहाँ से थे, 2021 का पेपर, तो 2021 की ईयर की इंपॉर्टेंट हुई और 2020 के, और वहीं से हमारी जजमेंट्स आई, वहीं से हमारी न्यूज़ और जजमेंट्स आई। तो हमें क्या सीखने को मिलता है मेरे बच्चों, अभी और दिखा देती हूँ पैसेजेस। अगेन 2021 की जजमेंट, 2020 की, ये भी 2021 का ही जजमेंट थी, राइट। तो हमारे मैक्सिमम पैसेजेस कहाँ से आए हैं, 2020 या 2021 से। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि 2022 के एग्जाम के लिए हमारी 2021 एंड 2022 की जजमेंट्स और लीगल न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। इसी पे हमें फोकस करना है, इसी पे फोकस करना है और कुछ नहीं, इसी पे फोकस करना है, राइट।
समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं है? और 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका 2022 एंड 2023। बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। आई थिंक एमसीक्यूज वाले पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो टॉपिक्स रिलेटेड टू द इश्यूज डिस्कस्ड इन द लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट्स एंड द इश्यूज दैट हैव बीन इन न्यूज, ठीक है ना। तो हमें न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, तो हम अपने करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की अच्छी अवेयरनेस हमें हेल्प करेगी एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए, और मोस्टली लीगल लॉ से रिलेटेड ही आर्टिकल हमारे पास आता है, राइट। राइटिंग मटेरियल व्हाट वी आर स्टडिंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप कवर्स फॉर एसे राइटिंग टू, ठीक है ना। तो हमारा वहीं से कवर हो जाएगा, राइट। whenever you come across any article, section or concept, try to understand in such a manner that you can write about it. Use textbooks for this purpose, ठीक है ना। कुछ explanation उठाना है, ठीक है ना। तो जो न्यू चीजें पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आप उसको एक्सप्लेन भी कर सको, तो आप टेक्स्ट बुक्स यूज कर सकते हो, राइट। अपनी नॉर्मल सेमेस्टर टेक्स्ट बुक्स, सेमेस्टर की जो बुक्स होती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नरेंद्र कुमार कर सकते हो, कोई भी जो टॉपिक है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमारी हो सकती हैं, ओके। अब हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द टॉपिक। नेक्स्ट इज हेडिंग्स, ठीक है ना। हेडिंग्स मेंशन एंड हाईलाइट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड सेक्शंस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द सेक्शंस और बेयर प्रोविजन मैटर्स, ठीक है ना। उसको एनालाइज करना, शो करना कि तुम्हें उसके इंग्रेडिएंट्स पता है और तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। कंक्लूजन देना, ठीक है। योर ओपिनियन बताना, आपकी क्या ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मैरिटल रेप के बारे में पढ़ा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जजमेंट आई मैरिटल रेप के बारे में, ठीक है ना। तो अब आपकी क्या ओपिनियन है, क्या मैरिटल रेप ऑफेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसका मिसयूज ज्यादा होगा और यूज कम होगा? क्या लगता है आपको? ये पता होना, ये ओपिनियन रखना बहुत जरूरी है। तो हर मैटर से रिलेटेड ओपिनियन दिया कीजिए। वीडियोस के अंदर भी मैं बोलती हूँ कि प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन शेयर करें, उससे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। एनी सोल्यूशन दैट यू थिंक इज राइट, कोई सोल्यूशन जो आप दे सकते हो, राइट। एनी रिकमेंडेशन जो आपकी है, ये वाली जो चीज है ना बच्चों, ये कंक्लूजन, योर ओपिनियन, ये बहुत मैटर करती है। ये भी मैटर करती है बट ये बहुत मैटर करती है, बिकॉज इससे पता चलता है कि आप में कितनी सोचने की शक्ति है। हाउ मच पावर डू यू हैव टू थिंक एंड राइट थिंग्स ऑन पेपर, राइट। फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस, जुडिशरी ऐसे बुक्स और यूपीएससी की बुक्स, ठीक है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। कुछ बोनस टिप्स दे दूं। एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। फ्री के अंदर लिंक आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। क्लैट 2020 और 2021 दोनों का पेपर बार बार देखो, ठीक है ना। आपके लिए मैं एनालिसिस भी कर दूंगी, ठीक है ना। एनालिसिस आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो मैंने वीडियो करी है ना, इसके अंदर पूरा एनालिसिस ही किया हुआ है, तभी बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं बता रही हूँ कि ऐसे ही बता दो उठकर, ठीक है। कवर द प्रेजेंट जजमेंट्स एंड न्यूज फर्स्ट, देन कवर द प्रीवियस मंथ्स और ईयर्स जजमेंट। ये आप ऐसा कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास अच्छे खासे महीने हैं, राइट। तो आप आराम से, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो, रिसेंट वालों के नोट्स बनाते रहो और पीछे से स्टार्ट कर दो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like this video because that motivates me to create more videos. Hit that subscribe button and also hit the bell notification on so that you receive a message every time I upload a new video. And if you want me to create more LLM related content, LLM related videos, then comment down below and tell me that you need more videos related to CLAT LLM. I would love to do them because I love this exam. And people, I know my students, my kids, people are telling you that this exam is very difficult. No, it is not difficult. I've told you the tricks, they're easy. I'll help you, I'll create lists for you, I'll create free videos for you. You, my bachas, need to also work a little hard the way I'm telling you. And next year you guys will be in an NLU. What else do you want? I know it is a dream for many and it is going to come true soon next year. So yeah, do comment down below and tell me that do you want me to continue making these videos, and also share your problems, because then I would help you out. And if you want to talk to me, if you want to share your problems with me, you can also message me on Instagram. I'm there by the name @IamLoggery. And do not forget to comment down below because that motivates me to create more videos. So yeah, Loggery signing off. I'll see you super soon in my next video. Bye and take care.